नमस्कार, मैं नेहा शर्मा और आप देख रहे हैं जनता वन न्यूज। तो चलिए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। झारखंड से इस वक्त की अहम खबर। झारखंड के विकास में आ रही बाधाओं को लेकर जेकेएलएम नेता मनोज यादव ने सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी विकास की राह में सबसे बड़ी रुकावट बनी हुई है। मनोज यादव ने कहा कि सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है, वहीं स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर और जरूरी संसाधनों का अभाव है। ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में हालात और भी चिंताजनक है, जहां लोगों को बुनियादी इलाज और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक नहीं मिल पा रही है। जेएलके नेता ने आरोप लगाया कि जब तक शिक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी, तब तक झारखंड का समग्र विकास संभव नहीं है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि स्कूलों और अस्पतालों की स्थिति में जल्द सुधार किया जाए और बजट का सही उपयोग सुनिश्चित किया जाए। मनोज यादव ने कहा कि केवल घोषणाओं से नहीं, बल्कि ठोस नीतियों और जमीनी क्रियान्वयन से ही झारखंड आगे बढ़ सकता है। होगा मेरा भारत कैसा होगा, इसके लिए सब जगह सरकार के भी द्वारा कि इसके लिए कई प्रोग्राम चलाया जा रहा है युवा पीढ़ी को उसको रोकने के लिए, लेकिन फिर भी जो है नहीं रोक पा रहा है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन को कड़ी कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि अगर प्रशासन से जो भी ये नशा को आप बेच रहे हैं, वो लोग ऐसा कर रहा है कि उस पर सख्ती से कंट्रोल नहीं हो रहा है। अगर यदि प्रशासन बढ़िया से उसको पकड़ा जा रहा है फिर छूट जा रहा है, उसको डर नहीं है। अगर यदि क्या जो बेचने वाले अपने बच्चे को पिलाएंगे, और सबसे बड़ी बात है कि सरकार की भी योजनाएं जो है सो बोलते हैं कि शराब को जो है 3000 करोड़ 4000 करोड़ अब बेच के करेंगे। तो ये भी आप देखिए, वो शराब सरकार बेचना चाह रही है, टारगेट बना रही है कि 4000 करोड़ को बेचना है। आखिर क्योंकि वो कौन पिएगा, किसका बच्चा पिएगा, क्या उनका बच्चा पिएगा? तो यही हम कहेंगे कि इसमें पूरे समाज के लोगों को, ये हमारा बच्चा भी प्रभावित होगा, आपका बच्चा भी प्रभावित होगा। इसलिए नशा मुक्ति के लिए जो है आप अपने बच्चे को ऐसा संस्कार दीजिए जो कि इससे दूर हो। और हम चाहेंगे कि हमको अच्छा भारत जो आज बोल रहे हैं विश्व गुरु बनने का, अगर नशा में रहेगा तो मेरा विश्व गुरु कैसे बनेगा मेरा भारत? इसलिए हम चाहेंगे और पूरे संदेश देना चाहेंगे नौजवानों को और पूरे उनके गार्जियन को कि आप केयर कीजिए उस पर। और आप मीडिया तमाम को और प्रशासन से भी अनुरोध करेंगे कि आप अगर यदि कोई नशा बेचने वाला पकड़ाता है तो आप समझिए कि वो आपके बच्चे को नशा करवाने जा रहा था। हो सकता है कि आपका बच्चा उसमें प्रभावित हो जाए, तो उसको सख्त से सख्त जो है उस पर दंड दीजिए। और उसको जो है, और सबसे बड़ी बात है बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है। बेरोजगारी के कारण ही कुछ लोग नशे में चले जा रहे हैं। कुछ लोग जो है क्या कहते हैं, समय से परीक्षाएं नहीं होती हैं, रोजगार प्रत्येक साल आप 500 का नौकरी लीजिए, लेकिन प्रत्येक साल लीजिए, किसी का उम्र नहीं बर्बाद होगा। आप जो बोल रहे हैं उम्र नहीं बर्बाद होगा, पढ़ने में लगा रहेगा, टारगेट रहेगा, हमको अगला साल करना है, अगला साल नौकरी लेना है। तो ये सब सारी चीज़ें जो है सो समाज को कहीं ना कहीं आगे ले जाने के लिए हम चाहते हैं कि रोजगार समय से मिले, तो उससे भी होगा। मान लीजिए झारखंड में अपना ये कोडरमा विश्व में चमकता था अब्रक में, और आज ब्लू स्टोन ढिबरा के वजह छोटे छोटे उद्योग का सरकार ने कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कि ढिबरा को जो है सो हम लघु उद्योग का दर्जा देंगे, लेकिन आज कहाँ है ढिबरा, कहाँ है ब्लू स्टोन? तो इसमें लोग यदि रोजगार से जुड़ जाएंगे तो फिर उससे नशा दूर हो सकता है। अच्छा मनोज जी, आप एक शिक्षक भी हैं और देखा जाए कृषि से भी आपने, मैं चाहता हूँ ये सरकार पूरी तरह से, अब हम आलोचना नहीं कर रहे हैं, हकीकत में बता रहा हूँ, बिचौलिए की तरह आपको बता रहा, मेरे घर से मैं बता रहा हूँ, मेरे घर के पास में 1600 रुपये क्विंटल धान ले गया, और बाद में 1 महीना के 15 दिन के बाद में सरकार बोलती है कि 2400 रुपये बिकेगा। आप बताइए 1600 रुपये सब उठा कर ले गया। ये अगर ये घोषणा होना चाहा तो इसके पहले, धान कटनी के पहले घोषणा होना चाहिए था कि सबका धान 2400 रुपये बिकेगा, इसलिए आप मेरे पास में दीजिए। और ये लोग क्या होता है कि उनको बोलता है कि कितना जमीन है, ये है वो है, इतना पेचीदा बना देता है
जो कि हमारा सीधा साधा जो किसान है वो पैक्स में धान नहीं बेच पाता है। इसलिए जो बिचौलिए लोग हैं 1600 रुपये लेकर के गए और अब 2400 रुपये जो है उसमें उसको बेचने का काम करें, कहाँ मेरा किसान को फायदा हो पाएगा। इसलिए सरकार को पहले ये योजना बनाई थी। शिक्षा को लेकर क्या कहना चाहेंगे? शिक्षा को लेकर के मैं बता रहा हूँ, मैं गरीब परिवार से भी हूँ और पढ़ाई लिखाई के लिए, और मैं बता रहा हूँ मैं कोडरमा में शिक्षा के विकास के लिए मेरे रग रग में जो है हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा, आज आप तमाम मीडिया लोग बंधु लोग हैं, आज जैसे मैट्रिक इंटर पास होता है हम अपने बच्चे को आप बोलते हैं कि कोटा भेजो कोटा भेजो, और कोटा में हमारे कोटा खाली हो जाता है। आप ही बताइए, गरीब का बच्चा कोटा में पढ़ने लायक है 6 लाख और 10 लाख दे करके, अगर व्यवस्था यहाँ होती शिक्षा व्यवस्था तो कोटा क्यों जाएगा। सरकार ये इस पर ध्यान देना चाहिए। और आज जो है से जैसे बीमार पड़े भेलोर चलो और भेलोर से रिटायर वाला मतलब फाइनल रिटायर हो गए अब, तो वैसी स्वास्थ्य व्यवस्था मेरे कोडरमा में हो, हम ऐसे ही वो कल्पना करते हैं और इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ शिक्षा के लिए मैं काम कर रहा हूँ और मैं एक वह डीके ट्रस्ट का भी मैं वह स्थापना किया हूँ, जिसमें कि जो बच्चे गरीब रहेंगे, अगर यदि उनके सक्षम नहीं है परिवार, इंजीनियरिंग और मेडिकल करना चाहेगा तो हम लोग उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। यहाँ के जनता के लिए क्या? तो यही कहेंगे कि यहाँ जितने भी नेता मंत्री हैं उनको सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे की चिंता है, आपके बच्चे की चिंता नहीं है। आप अपने देख लीजिए, अभी झारखंड में आधा से ज़्यादा दर्जन के मंत्री और विधायक अभी हम गिनवा देना चाहते हैं। आप देखिए हफीजुल अंसारी जी, ये किसके सुपुत्र हैं? हाजी हुसैन अंसारी जी के। इरफान अंसारी जी किसके सुपुत्र हैं? तो फुरकान अंसारी जी के। अनूप सिंह जी किसके पुत्र हैं? तो राजेंद्र सिंह जी के। शिल्पा निहाती की इनकी पुत्री है तो बंधु की। आप अब अगर बात करते रहिएगा, आप जो है सुनीता चौधरी किसकी पत्नी है? चंद्र प्रकाश चौधरी जी की, और उसका भाई रोशन लाल चौधरी। उसके बाद आप चले जाइए अर्जुन मुंडा, पत्नी मीरा मुंडा। सबको अपने विधायक बनाना है। कैसे आप देखिए, ढुलू महतो अपना भाई शत्रुघ्न महतो को खींच ले रहे हैं। उधर आप देखिए चंपई सोरेन, बाबूलाल सोरेन को अपना बेटा को जल्दी से लॉन्च कर लेना है। उसके बाद आप देखिए रामदास सोरेन जो पहले शिक्षा मंत्री थे, वो कर सोमेश सोरेन जल्दी से निकल जाए। आप खाली इसको देखते जाइए। ये यदि और अब वह जो मुख्यमंत्री हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, तो उनका देखिएगा, इनके हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन, बसंत सोरेन और क्या कहते हैं सीता सोरेन, अगर 81 रहते तो 81 जगह वही खड़ा कर देते। तो ये चीज़ें होती है। तो फिर भैया काहे को इसको लोकतंत्र कहते हैं? राजतंत्र बोलिए। जो तोहरे बेटवा और तोरे पुतैया और तोरे जनिया बनतो यदि वह मंत्री विधायक, तो हमने कहीं चुनाव में जो फालतू पैसा खर्च करते वो पैसा विकास में लगा दीजिए। जब आप ही का बच्चा जो बनेगा, आप ही का विधायक बनेगा, राजतंत्र है, तो लोकतंत्र पर पैसा क्यों खर्च करते हैं? हमारा यही कहना है।